तो ईरान में जारी राजनीतिक उथल पुथल के बीच अयातुल्लाह अली खामनेई ने अमेरिका और उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इसका जिम्मेदार बताया। खामनेई ने ट्रंप को अपराधी करार देते हुए चेतावनी दी कि ईरान घरेलू हो या अंतर्राष्ट्रीय किसी भी साजिशकर्ता को बख्शने वाला नहीं है। ईरान में जारी राजनीतिक उथल पुथल के बीच देश के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई ने अमेरिका और उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है। खामनेई ने हालिया विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा, जान माल के नुकसान और कथित दुष्प्रचार के लिए सीधे तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति को जिम्मेदार ठहराया। खामनेई ने ट्रंप को अपराधी करार देते हुए चेतावनी दी कि ईरान घरेलू हो या अंतर्राष्ट्रीय किसी भी साजिशकर्ता को बख्शने वाला नहीं है। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब ईरान आंतरिक अस्थिरता, आर्थिक दबाव और अंतर्राष्ट्रीय तनाव तीनों मोर्चों पर जूझ रहा है। खामनेई ने क्या कहा? डोनाल्ड ट्रंप अपराधी है, ट्रंप जनता के हत्यारे हैं, साजिशकर्ताओं की कमर तोड़ेंगे, घरेलू अंतर्राष्ट्रीय किसी को नहीं बख्शेंगे। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक खामनेई ने कहा कि हालिया विरोध प्रदर्शन पहले की घटनाओं से बिल्कुल अलग थे, क्योंकि इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति खुद खुलकर मैदान में उतर आए। खामनेई का दावा है कि अमेरिका ने न सिर्फ ईरान के खिलाफ साजिश रची, बल्कि हिंसा को जानबूझकर हवा दी। खामनेई के मुताबिक इसी साजिश की वजह से हजारों लोगों की जान गई और देश को भारी आर्थिक और सामाजिक नुकसान झेलना पड़ा। खामनेई ने सोशल मीडिया के जरिए जारी बयान में कहा कि हालिया अशांति अमेरिकी उकसावे का नतीजा है और इसका सीधा मकसद ईरान को अंदर से तोड़ना और खत्म करना था। खामनेई का आरोप, अमेरिका ने ईरान के खिलाफ साजिश रची। ट्रंप ने खुलकर आंतरिक मामलों में दखल दिया। इजरायल से जुड़े तत्व भी शामिल रहे। ईरान में हिंसा को जानबूझकर भड़काया गया। इस्लामी गणराज्य को खत्म करना था लक्ष्य। खामनेई ने कहा कि ईरानी राष्ट्र ने साजिश की कमर तोड़ दी है, लेकिन अब सिर्फ साजिश नहीं बल्कि साजिशकर्ताओं की भी कमर तोड़नी होगी। खामनेई ने यह भी साफ किया कि ईरान युद्ध नहीं चाहता, लेकिन देश के खिलाफ काम करने वालों को छोड़ा भी नहीं जाएगा। यह बयान साफ तौर पर यह संकेत देता कि ईरान भले औपचारिक रूप से युद्ध से इनकार कर रहा हो, लेकिन उसकी भाषा, चेतावनी और लहजा पूरी तरह युद्ध वाला है।
मानवाधिकार संगठनों के आंकड़ों का हवाला देते हुए खामनेई ने दावा किया कि हालिया विरोध प्रदर्शनों के दौरान 3000 से अधिक लोगों की मौत हुई है। खामनेई ने आरोप लगाया कि इस हिंसा के पीछे अमेरिका और इजरायल से जुड़े तत्व सक्रिय थे। खामनेई के मुताबिक इन ताकतों ने सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया, आगजनी करवाई और निर्दोष नागरिकों की जान ली। उन्होंने तो टूक कहा कि अमेरिकी साजिश में शामिल घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों को सजा जरूर मिलेगी। ईरान में विरोध प्रदर्शन 28 दिसंबर को आर्थिक हालात के खिलाफ शुरू हुए थे। ईरान में प्रदर्शन के आंकड़े शुरुआत 28 दिसंबर 2025 को हुई। कुल मौतें 3000 से ज्यादा, इंटरनेट बंद हुआ 8 दिन, गिरफ्तारियां 12000 से ज्यादा। स्थिति अब भी तनावपूर्ण। सच ये है कि खामनेई और ट्रंप के बीच टकराव बेहद खतरनाक हो सकता है। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध की चिंगारी कभी भी भड़क सकती है। दोनों बड़े अहंकार से भरे हैं, दोनों की विचारधाराएं एक दूसरे के खिलाफ है और दोनों पीछे हटने को कमजोरी मानते हैं। खामनेई वर्सेस ट्रंप, दोनों बड़े अहंकारी, दो विपरीत विचारधाराएं, दो ताकतवर नेता, एक सुपर पावर, एक क्षेत्रीय शक्ति। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि खामनेई इस वक्त आंतरिक तौर पर कमजोर स्थिति में है। इतिहास गवाह है कि जब नेता घर में कमजोर पड़ता है तो वो बाहरी दुश्मन खड़ा करता है। अमेरिका को निशाना बनाकर खामनेई जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये खेल बेहद खतरनाक है। खामनेई भले ही कह रहे हो कि हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन उनकी भाषा युद्ध की है, उनकी चेतावनियां युद्ध की है, उनका गुस्सा युद्ध का है। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप है, जो बातचीत से ज्यादा कार्रवाई में विश्वास रखते हैं। वो पहले भी ईरान पर सैन्य कार्रवाई का आदेश दे चुके हैं। अगर खामनेई ने कोई बड़ी रणनीति गलती की तो ट्रंप का जवाब बेहद सख्त और विनाशकारी हो सकता है। ईरान और अमेरिका इस वक्त आमने सामने है। फिलहाल गोलियां और बम नहीं चल रहे, लेकिन जुबानी जंग पूरी ताकत से जारी है। आने वाले दिन तय करेंगे कि टकराव सिर्फ शब्दों तक सीमित रहेगा या फिर इतिहास एक और युद्ध का गवाह बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।